ये चीज आपके नंबरिंग में हो, यहाँ पे कोई कॉमन एरर ना हो, या ये रेड ना हो, ये ग्रीन कलर की और इस पे नंबर्स चल रहे हो। ठीक है, तो आपका अकाउंट सिंपली लॉगिन हो जाएगा। चलें जी, और इसमें एक एक चीज और पढ़ लेते हैं, ज्यादा चीजें नहीं ऐड करते, स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। चलें जी, यहाँ पे अब देखें कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चीज अप साइड से डाउन साइड पे गिरती है, तो हम क्या करते हैं, नीचे उसके स्पोर्ट लगा देते हैं कि जी ये स्पोर्ट है, यहाँ से हम इसे और ना गिरने दें। लेकिन अगर वो उस स्पोर्ट को भी तोड़ती है तो हम एक और स्पोर्ट लगा देते हैं। अगर वो उस स्पोर्ट को भी ब्रेक करती है तो एक और स्पोर्ट लगा देते हैं। हम थ्री स्पोर्ट्स तक ही उसे देखते हैं, अगर उससे भी नीचे आए तो फिर हम उसे छोड़ देते हैं। ऐसे ही है, ये रियल लाइफ में आपने इसको सोचना है। मार्केट में भी ये इसी तरह से होता है। मार्केट में तीन सपोर्ट और तीन रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस क्या होती है, अगर आप कोई भी बलून या कोई चीज अप साइड पे फेंकते हैं तो वो एक जगह पे जाकर रेजिस्ट होती है कि आप कहते हैं यहाँ से डाउन आ जाएगी। लेकिन अगर वहां जाए तो आप एक और रेजिस्टेंस का वेट करते हैं कि यहाँ से आ जाएगी। अगर वहां से भी ना आए तो थर्ड रेजिस्टेंस तक का वेट करते हैं कि यहाँ से अगर गिर जाए तो ठीक है, अगर यहाँ से भी ऊपर निकल गई तो निकल गई। मार्केट में भी इसी तरह से होता है। लेकिन ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी बेस पे भी आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि थ्री इसमें सपोर्ट होती हैं और थ्री ही रेजिस्टेंस होती हैं। सपोर्ट होती हैं S1, S2 और S3। दूसरे नंबर पे इस पे R1, R2 और R3 होते हैं। लेकिन ये R1 नीचे होता है, टू ऊपर, थ्री उससे ऊपर होता है। ठीक है, इसको हम प्रॉपर बना लेते हैं एक वे में, ताकि हमें इजीली इसकी समझ आ जाए। मार्केट में जो मिडल वैल्यू निकलती है ना डेली की, वो होती है हमारा पिवट पॉइंट। ठीक है, उसे हम बोलते हैं उसके स्पेलिंग में पूरे पूरे लिख रहा हूँ, वहां पे सिर्फ पीपी लिखा होगा, लेकिन हमें यहाँ पे पिवट पॉइंट मिलेगा। ठीक है, पिवट पॉइंट के बाद नीचे थ्री स्पॉट्स होती हैं, जिनको मार्केट ने नाम दिया होता है S1, S2, S3। इसके साथ ही अपर साइड पे होता है R1, R2 एंड R3। ठीक है, तो इनके भी मैं नाम लिख देता हूँ जो मार्केट में लिखे होते हैं, S1, S2 और हमारा S3। अपर साइड से R1, R2 एंड R3। इस तरह से हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है। अच्छा, अब यहाँ से आपने गौर से देखना है कि अब मार्केट में क्या होता है। इसमें आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन ये पिवट पॉइंट नहीं पढ़ा था कभी भी। ठीक है, ये जो पिवट पॉइंट था इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। ये सिर्फ ये था कि अगर स्पोर्ट से हम बाय करते हैं तो टेक प्रॉफिट हम पिवट पे रख देते हैं, ऐसा नहीं होता। अब हम इसमें एक नए रूल्स ऐड करेंगे। नए रूल्स क्या होते हैं इसमें, कि अगर फॉर एग्जांपल मार्केट पिवट पॉइंट जब ओपन होता है इससे अपर साइड पे हो या डाउन साइड पे हो, ठीक है, हमने वेट करना है। अगर मार्केट अपर साइड से है तो पिवट पॉइंट पे उसने आना ही आना है। पिवट पॉइंट पे आएगी तो आपने बाय कर देना, बाय करने के बाद टेक प्रॉफिट आपने R1 पे रख देना। ठीक है, अगर डाउन साइड पे हो पिवट ओपन होने पे, तो पिवट पॉइंट पे जाएगी, आपने सेल कर देना, सेल करने के बाद आपने टेक प्रॉफिट S1 पे रख देना है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। पिवट की समझ आई है, बताएं जरा। मैं इसलिए पूछता हूँ कि मेरा सांस भी उसमें निकल आता है ना, थोड़ा सा बोल बोल के सांस फूल जाती है, तो मैं पूछ लेता हूँ, फिर उसमें सांस लेने का मौका मिल जाता है। पिवट पॉइंट को आपने इस तरह से मैनेज करना है। उसके बाद बाकी रूल सेम है, जो बाकी के सारे रूल्स है ना उनको आपने सेम उसी तरह लेके चलना है। मार्केट उसके बाद S1 पे आए, S1 से आपने क्या करना है, बाय करना है, बाय करके टेक प्रॉफिट पिवट पे। अगर इसको भी ब्रेक करके डाउन आ जाए, S2 से अगेन एक बाय करना है, बाय करने के बाद टेक प्रॉफिट S1 पे, एक बॉक्स में एंट्री। इसको ब्रेक करके S3 पे आ जाए, S3 से अगेन बाय करना है, S2 पे टेक प्रॉफिट। और अगर मार्केट अपर साइड पे जाए तो R1 से आपने सेल करना है, सेल करके डाउन साइड पे प्रॉफिट होता है तो टेक प्रॉफिट पिवट पॉइंट की तरफ।
अगर इसे ब्रेक करके R2 पे आ जाए, R2 से अगेन आपने एक एंट्री सेल की लेनी है और टेक प्रॉफिट R1 पे। R2 को भी ब्रेक करके R3 पे आ जाए, R3 से आपने अगेन सेल करना है और सेल करके R2 पे टेक प्रॉफिट लगा देना है। ठीक है, सिंपल सा ये है। पिवट पॉइंट्स के हम टाइम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो अभी फिलहाल हम M5 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम इनको स्टेप बाय स्टेप इनको लेके चलेंगे। पिवट पॉइंट अब कैसे फाइंड करते हैं, इसकी तरफ ही आ रहे हैं हम। तो ये बताएंगे आपको, इसकी समझ आ गई है कि कहाँ कहाँ से एंट्री लेनी है और टेक प्रॉफिट किस तरह से सेट करने हैं। चलें जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब आपने इसमें सबसे पहले तो आपने मैनुअली देखने हैं कि मैनुअली किस तरह से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखने मैनुअली पिवट पॉइंट्स के पिवट, और ये सारे के सारे किस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकलते हैं। आपने गूगल पे आ जाना है, सिंपल। कोई भी काम है आप गूगल से कर सकते हैं, लेकिन ये इतना अथेंटिकेटेड नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम ये वाले जो हमारे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस है, हम इन्हें गूगल से भी निकल सकते हैं। यहाँ पे दिल्ली के निकलेंगे, लेकिन वो इतने फायदेमंद नहीं होंगे, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। फिर ये ना कहिएगा उस्ताद सानू पता नहीं की पढ़ांदा रहा है। अब आपने यहाँ पे लिख देना है कि दिल्ली वोल्ट एंड रेजिस्टेंस। दिल्ली स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिखेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ये दिल्ली एफएक्स वाले यहाँ पे दिल्ली के दिल्ली स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताते हैं, हम इसे ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद ये देखें नीचे, ये सारे के सारे आ गए हमारे पास। अब हमने खोला हुआ है यहाँ पे यूरो। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि ये S3 है, ये S2 है, S1 है, R1 R2 और R3। पिवट पॉइंट उन्होंने इसमें भी नहीं दिया हुआ। क्लियर है। अच्छा, अब हमने देखना है कि जी यहाँ पे हमारे पास कौन सा पेयर ओपन है जिसपे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूरो है। यूरो यूएसडी देख लेना है कि यहाँ पे कहाँ पड़ा है। ये यूरो यूएसडी पड़ा हुआ है, ठीक है। उसने ये वाले उसके दे दिए हमें ऑलरेडी से। तो इसमें ये हमारा R3 है फर्स्ट वाला, सॉरी S3 है, ये S2 है, ये S1 है, ये R1 R2 और R3 है। इनको हम मैनेज कर लेते हैं कि इनको किस तरह से करना है। अच्छा जी, सबसे पहले हम यूरो के जो दिल्ली के हैं वो लगा लेते हैं। S1 हमारे पास आ गया 1.07897। ठीक है, 1.07897। तो ये क्रॉस एयर मैंने आपको बताया था 1.08, क्या बता रहा था वो भूल गए यार। 1.07897, 7897 यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं। 7897 किस एरिया में आ रहा है, वहां पे आपने वर्टिकल लाइन छोड़ देनी है। ये तकरीबन हमारा बन रहा है S1। ठीक है, तो ये S1 यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा काफी ज्यादा यहाँ पर आते तक कि यहाँ पे मार्केट आएगी तो आपने यहाँ से इसे बाय करना है S1 से। पिवट पॉइंट कहाँ पे आएगा, पिवट पॉइंट अब जहाँ पे मार्केट है आपने उसी एरिया में लगा लेना है कि फॉर एग्जांपल चले यही वाला पिवट पॉइंट है हमारा। ठीक है, अगर ये नहीं लगाना तो आपने R1 की प्राइस भी देख लेनी है। R1 की प्राइस यहाँ पे क्या बन रही है वो भी एक बार हम हॉरिजेंटल लाइन से मार्क कर लेते हैं। 1.09808, 1.09878, 1.09808, 9808 तो बहुत ऊपर आ रहा है। ये लें जी, ये हमारा यहाँ पे बता रहा है कि ये वाला जो है वो S1 है और ये वाला R1 है। तो देखें यहाँ पे कितना ज्यादा इसमें फर्क आ गया है। ठीक है, तो ये जितना ज्यादा इसमें ये डिफरेंस
आ गया है, तो आपको तो यहाँ पे बड़ा मुश्किल होगी, यहाँ पे तो आते हुए उसने टाइम ही बहुत लगाना है। अब आपने ये सेट कर दिए तो ये सारा दिन यही रहने, इन्हें आप में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरह इसमें ऑटोज भी होते हैं। ऑटो में क्या होता है कि ऑटो में आप अपनी मर्जी से इसके टाइम फ्रेम और ये सारी चीजें सेट कर सकते हैं। तो मैनुअली आपने इस तरह से लगानी है स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और ऑटो में आप इसका इंडिकेटर भी ले सकते हैं। आपने चले जाना M5 पे स्टार्ट करना है सबसे पहले। M5 पे स्टार्ट करने के बाद अब ये देखें, यहाँ पे हमें पेड में लेना पड़ेगा वो वाला। अगर तो किसी को चाहिए हो तो वो ले भी सकता है, अगर नहीं लेना तो आप मैनुअली इस तरह से आके उसका वेट कर सकते हैं। नेविगेटर में जाना है, नेविगेटर में जाने के बाद आपने देखना है कि एडमिरल पिवट खोल लेना है। अच्छा, पेड की पहचान क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पेड़ है ना, उसके ऊपर ये ब्लैक कलर का होता है। बाकी सब पे आप देखेंगे ये वाइट ही रहेगा। पेड़ जो भी आप लगाएंगे वो ब्लैक हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, एफ के ऊपर जो डॉट है वो ब्लैक हो जाएगा। अच्छा, अब हमने ये वाला ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमने इसके इनपुट में आना है। इनपुट में वो पूछ रहा है कि टाइम फ्रेम फॉर पिवट पॉइंट। हमने टाइम फ्रेम अपनी मर्जी से सेट करना होता है। इसमें हमने इसमें H1 कर दिया, प्रैक्टिस के लिए करना है इसलिए यहाँ H1 कर दिया। वाइजुअलाइजेशन में जाना, वाइजुअलाइजेशन में जाके ऑल टाइम फ्रेम ऑफ करके ओनली M5 पे चाहिए, ओके कर देना। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला पिवट पॉइंट शो होना शुरू हो जाएगा। इसे थोड़ा जूम करेंगे, अभी मार्केट काफी डंप आ गई, उस वजह से ये वाली सूरत हाल हुई है। तो अब ये देखिए हमारे पास ये वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शो होना शुरू हो गया। ये इनकी ये खासियत है कि ये हर घंटे के बाद अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। इन पे आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस किस तरह से करते हैं आप? आपने सिंपल इसमें करना क्या है कि अब ये देखें, मार्केट जब पिवट पॉइंट ओपन हुआ है, नजर आ रहा है सबको? नजर आ रहा है ना सबको? जी सर आ रहा है। जी आ रहा। अच्छा जी। अब आपने करना क्या, अब मैंने आपको बताया था कि पिवट पॉइंट की एंट्री किस तरह से लेनी है। अगर तो मार्केट अप साइड पे, ये देखें पिवट पॉइंट से अप साइड पे थी ना जब पिवट पॉइंट ओपन हुआ है, मार्केट यहाँ पे अप साइड पे थी। जैसे वो पिवट पॉइंट पे आई है, हमने यहाँ से बाय किया, बाय करके R1 पे टेक प्रॉफिट रखा है, तो यहाँ पे टेक प्रॉफिट हिट हो गया है। हमने R1 से अगेन सेल करके उसका टेक प्रॉफिट पिवट पॉइंट पे रख दिया, लेकिन वो उसे ब्रेक करके R2 पे चला गया। R2 से हमने अगेन सेल की एंट्री ली, R1 पे टेक प्रॉफिट रखा, हमारे दो टेक प्रॉफिट हिट हो गए। ठीक है। अब ये वाला बॉक्स खाली है। उसके बाद फिर R2 पे गया, हमने अगेन लगाई, फिर टिपीट, फिर गया, फिर लगाई, फिर टिपीट, फिर गया, फिर लगाई, फिर टिपीट। एक दो तीन और चार टीपी हमारे एक ही बॉक्स में हिट हो गया, लेकिन हमारी एक एंट्री अभी भी फ्लर्टिंग में चल रही है। ठीक है। अगर ये इसको ब्रेक करके R3 पे जाता, यहाँ से हमने अगेन सेल करना था और टेक प्रॉफिट R2 पे रख देना था। इसी तरह अगर डाउन साइड से होती मार्केट, पिवट पे जाती, सेल करना था, S1 पे टेक प्रॉफिट और S1 से अगेन बाय। इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है S2 से अगेन बाय और टेक प्रॉफिट S1 पे। उसे ब्रेक करके नीचे आता है S3 से, एक और बाय करनी थी और S2 पे टेक प्रॉफिट। अगर इससे नीचे गुजर जाता तो हमने इसे छोड़ देना था, उसका वापस आने का वेट करना था, या एक घंटा के बाद नया पिवट ऑन होना था तो हमने उस पिवट पे बैठ जाना था, वो खुद ब खुद ही सारे हिट हो जाने थे। क्लियर है? तो ये ऑटो में आप ये वाला सारा देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। इसमें आपको कोई भी खपत करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर है तो बताएं मुझे जरा। न्यू चीज फंटेस्टिक ही होती है, उस पर पैसे लगते हैं ना, इसलिए वो थोड़ी सी फंटेस्टिक हो जाती है। सर जी आज के फिर लिए आगे मेरा पैसे ख्याल है बनते कि भी इतना ही हैं। करते हैं, यही काफी हो जाएगा। हाँ सर। सॉरी, समझा नहीं मैं। सर मैंने कहा पैसे लगा कर आगे से पैसे बनते भी हैं फिर और भी फैंटास्टिक हो जी जाती जी, है। बोल लें। सर मैं कह रहा हूँ जब पैसे लगाने के हाँ बाद जी, ये दोबारा जब बन पैसे जाते बनते हैं हैं इसमें से जब आप और प्रैक्टिस करेंगे। फैंटास्टिक हो जाती है। बिल्कुल सर बनते हैं, हम तो पुराने जी जी, स्टूडेंट हमें समझ तो आ पता गई। है। हाँ जी, और ज्यादा फंटेस्टिक हो जाती है। तो हाँ जी, तो इस पे प्रैक्टिस करने का ये भी फायदा है कि आपकी मार्केट पे ग्रिप होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे है या नहीं? हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने स्टार्ट से किया था।
इससे स्टार्ट बिल्कुल करते अभी हैं तो जाफर बोल बंदे रहे की हैं। ग्रिप होना स्टार्ट हो जाती है। अगर इस पे ना काम करो तो आपको पता है कि बंदे को यही नहीं पता चलता कि अब बाय कहाँ से करना है, टेक प्रॉफिट कैसे होता है, अब सेल कहाँ से करना है, उसका टेक प्रॉफिट किस साइड पे होता है। इस पे मिस्टेक्स करता है बंदा, क्योंकि यस जब भी सर। बंदा सीखता है वो मिस्टेक के साथ सीखता है। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। इसमें आप जितनी मर्जी मिस्टेक्स करें, उसमें कोई कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डेमो करेंसी होगी, आप प्रैक्टिस करनी है, आप डेमो पे इस पे करें, बाद में जब रियल पे आएंगे तो ये आपको बेनिफिट देगा। बिल्कुल सर ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा ही है। और एक ये सर एक ये इंडिकेटर आपने बताया था ये, और जो दूसरे जो 7 पेयर्स आपने बताए हुए थे हमें, वो मेजर पेयर्स जो थे, बस सर उन्हीं पे ट्रेड करते थे पहले। वहां से अलहमदुल्ला अपनी गिरफ्त पकड़ी थी। उसके बाद जी। फिर बड़े पेयर्स पे हम गए थे, ये US 30 पे और गोल्ड वगैरह पे बाद में। वो पहले उस पे प्रैक्टिस करो, उसके बाद जहाँ मर्जी जाओ। ये सर बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करूं तो आपको ये वाली एंट्री देख के अफसोस होगा क्या, आपने ये वाली एंट्री क्यों छोड़ी है, ये वाली। ऐसे ही है। तो यहाँ से कितने पिप्स बन जाते हैं, 30 पिप्स बन जाते हैं। अच्छा, अब ये क्रॉस हेयर का काम क्या है, पिप्स किस तरह से देखने हैं? आपने देखा है कि यहाँ से मार्केट अगर डाउन आई यहाँ तक तो कितने पिप्स चलेंगे। तो ये जो सेंटर वाली प्राइस है ना, इसका लास्ट डिजिट स्किप कर देना है, तो जितने बचेंगे वो आपका पिप्स यहाँ तक काउंट हो जाएंगे। तो यहाँ तक ये 27 पिप्स है, अगर थोड़ा सा नीचे करते हैं तो यहाँ पे ये 28 पिप्स हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट वाला डिजिट स्किप कर देंगे। अब अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसके बाद हम सर मेरा एक कल क्वेश्चन वाली है इधर। क्लास में नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि उसमें क्या करना है हमने। जी जी सर ये जो करें। कराया सर, ये टाइम फ्रेम हमने H1 का रखा है, और स्पोर्ट रेजिस्टेंस जो सर हमने वो M5 की रख दी है। सर क्या इसी इंडिकेटर में हम ये भी कर सकते हैं कि वो D1 को रख दें और H4 H1 कर दें, या ये सिर्फ जी H1 M5 ही काम करेगा? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं आप। ठीक। ओके सर, ठीक है सर। वैसे आपने अपनी D1 के साथ मर्जी से सेट H4 की करना है ठीक ना, आप रहेगी अपनी कि मर्जी H1 से की ठीक सेट कर रहेगी? सकते हैं इसे। सर वैसे D1 के साथ H4 का ठीक रहेगा कि H1 का ठीक रहेगा? ये D1 के साथ ही H4 का सेट रहेगा, H4 के साथ H1 का, H1 के साथ नीचे जितने भी टाइम फ्रेम है उन सब का। ओके सर, ठीक हो गया, अगर ठीक हो आप गया, थैंक मंथली यू सर। रखेंगे तो वीकली का, अगर वीकली रखेंगे तो डेली का। डेली रखेंगे मीन्स कि उससे एक टाइम फ्रेम छोटा रखना है। ठीक है सर, ठीक, ठीक हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन? अगर साजो सबको एम ओके टी है तो फोर मैसेज कर सकते हैं वो। साजो MT4 आपने बताया था मोबाइल पे इंस्टॉल करने वाला, वो मैंने इंस्टॉल किया, लेकिन वो ना अपडेट मांग रहा है, तो जी। उसको मैं जब अपडेट करता हूँ तो वो कोई नहीं, वो प्ले स्टोर पे सीधा चला जाता है, वहां पे जाके वो कह देता है कि आपके पास समथिंग। पहले कोई आप, आप आपके पास कोई ऑलरेडी है MT4 इंस्टॉल है मोबाइल में? जी है वो जब मैं ओपन करता हूँ तो वो कह रहा है अपडेट करें। उससे आप जो आपके पास ऑलरेडी है ना, उसे अनइंस्टॉल करें और गूगल से जाके आप इंस्टॉल करें तो आपके पास इजीली आ जाएगा। सर तो फिर प्ले वो स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर VPN लगा लिया जाए? VPN लगा के सर आराम से इंस्टॉल हो जाता है लेटेस्ट वर्जन प्ले स्टोर से। हाँ, VPN VPN लगा के भी आप कर सकते हैं, ये भी तरीका ठीक है। सही। आपने जितने भी ये अब्दुलरहमान क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्म करें, आपने बड़े टाइम फ्रेम से ही छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ जाएंगे। अभी हम ये बेसिक से लेके चलते हैं एडवांस की तरफ। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। तो यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है, या कल का जो आज का मिला के कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग अपना क्लियर कर सकते हैं जो लोग आए हैं। अब ये देखे ना कि अब मैंने फ्री में रखा है सेशन, तो 350 लोग हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 12 लोग
क्लास ले रहे हैं। बाकी सब वीडियो पे बैठे हुए हैं, तो कल से मैंने आज की वीडियो अपलोड कर देनी है, कल से हमने रिकॉर्डिंग नहीं करनी इंशाल्लाह। सर ये बात ग्रुप में बता देना। सर जी वैसे मैं कहूंगा कि हाँ कर ये लिया ग्रुप में करें, कभी सर बंदे को काम हो जाता है, हम तो पता नहीं चल लेने वाले लगते हैं हम लोग तो। वो जब फ्री में हो ना तो फिर ऐसे ही होता है, लोग कदर नहीं करते। तो मैंने आज सुबह से ही सोच रहा था, मैंने कहा यार 350 400 लोग हैं, उसमें से सिर्फ 10 15 लोग आते हैं, तो ये कोई इतना बेनिफिट तो नहीं है कि मैं देखे ना। अली रजा, आपको भी पता है कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे मेरे लिए। सर बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, आई नो। फिर भी अगर मैं इतना टाइम तो निकाल रहा हूँ, जरूरत तो हो सबको सर जी, वो एक ऑफर खुद दे रहा हूँ कि अपना चले डाउनलोड। जी सीख लें। ये सर ऐसा ही है, 100% अगर आई किसी से एग्री। नहीं हो रहा, मैं फाइल भेज दूंगा, वो हो जाएगा उसका डाउनलोड, टेंशन ना लें। तो अब ये सूरत हाल है, अब बताएं आपके फिर जब रिकॉर्डिंग नहीं देंगे तो फिर खुद ही आएंगे, तो इंशाल्लाह कल से रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी, अब कल से रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। सर जिसको ऐसा चाहिए करें था ना। ना वो खुद सर खुद कर ले सर अपनी रिकॉर्ड। सर ऐसा करें, जो ज्वाइन कर रहा है ना, बाकियों को लेफ्ट करना शुरू कर दें। ये सर ये भी तरीका ठीक है, जो मतलब ज्वाइन कर रहा है उसको तो आप दे दें, क्योंकि सर होता ये ना बंदा बाद में भी खोल के देख लेता है ना, कोई चीज मेरे को समझ नहीं आ रही बंदा फिर देख लेता है कभी बीच में। ये एक दफा ग्रुप में ऐलान करें ना सारा। हाँ, ये वही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर सबसे पैसे लिए होते ना तो सब ने ऐसे फुल टाइम पे बैठे होना था कि पैसे भरे हैं। पहले मैंने सोचा था कि $10 फीस रख दें, तो वहां पे भी सबने रोने लग जाना था। ऐसा है या नहीं? सर बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर उससे अच्छा है ना कि मैं कल से रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे हम, तो फिर इंशाल्लाह देखिएगा सब लोग कैसे फुल टाइम पे बैठे होंगे। आज सबको मैसेज करके बता देंगे कि कल से रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। सर आपकी मर्जी, और मैं तो कहता रिकॉर्डिंग कर ले, जैसा सर देख हम तो आते हैं ना, अगर कभी होता है कि बंदे को कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, घर की इमरजेंसी भी पड़ जाती है, बंदा क्लास नहीं ले सकता उस टाइम, तब वो यार बंदा फिर तो बाद में ले लेना। अली रजा, आप आपको यार कोई पर्दा है, आपको पता है कि जो चीज आपको चाहिए होती है आपको तो खास तौर पे मिल ये सर जाती है। वो तो मेरे है स्पेशल बच्चों का एक सर, ग्रुप है, उसमें आप ही हो। ये सर आई नो अबाउट इट, थैंक यू सो मच सर, मोहब्बत है ठीक सर है। आपकी। बिल्कुल सर ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। सर जी मैं वालेकुम जाना भी अस्सलाम। तो देर आपने। आए लेकिन आए जरूर।